तो देखो HS क्लास 12 अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप सीरीज का आज लास्ट चैप्टर और लास्ट क्लास है। यस, आज एक ही दिन में हम लोग एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोग अब तक PL अप्रोप्रिएशन किए, चेंज इन PSR किए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर किए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किए। ये है लास्ट पोर्शन जो कि है डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये चैप्टर से पिछले 10 साल में सिर्फ एक ही बार समझ आया है 2016 में, उसके बाद से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया। बट क्योंकि हम लोग के सिलेबस में है तो इसको हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट जनरली प्रीवियस कुछ सालों में 2016 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कभी और दोबारा आया नहीं है। हो सकता है 24 में भी ना आए या हो सकता है आ भी जाए। तो इसके लिए एक क्लास काफ़ी है। एक क्लास में जो जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, उसको करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस उसको सिर्फ आज का जो क्लास है उसको देख लेना है। डेथ के लिए और अलग से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो 5 मिनट है ये थ्योरी रहेगा, उसमें समझना है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो, जिस तरह से पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो मर भी तो सकता है ना पार्टनर, है ना। पार्टनर कौन रहता है? इंसान रहता है, तो इंसान तो मरता भी है। अब मरने का तो कोई टाइम नहीं है। देखो, रिटायरमेंट और एडमिशन पार्टनर के मर्जी से होगा कि नहीं भाई अभी रिटायर नहीं हो सकते हो, रुको, अभी एडमिशन नहीं लेना है, रुको, साल पूरा होने दो। बट क्या मरने का ऐसा होगा कि नहीं अभी मरो मत, रुको, साल पूरा हो जाएगा तब मरोगे? मरने का तो इंसान कभी भी मर सकता है। तो पार्टनर का डेथ तो कभी भी हो सकता है ना। एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए हम बोल सकते हैं भाई साल के बीच में एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं होगा, अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगा, एंड में होगा या स्टार्टिंग में होगा। बट मरने का हम लोग ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि साल के बीच में मत मरो, अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगा, या तो पहले मर जाओ या बाद में मरोगे। नहीं, तो एडमिशन में एक ही चीज़ का डिफरेंस है बस रिटायरमेंट से। एडमिशन और रिटायरमेंट का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि रिटायरमेंट हम लोग जो सम्स किए वो देखना, या तो साल के एंड में रिटायर हो रहा है या साल के स्टार्टिंग में, मिडिल में नहीं रिटायर हो रहा है। होता है, ऐसा नहीं है, बट हम लोग के सिलेबस में नहीं है। बट डेथ का ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि साल के एंड में मरेगा, स्टार्टिंग में मरेगा या बीच में मरेगा। अब देखो, साल के एंड में मरता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं। साल के एंड में मर रहा है तो पूरा का पूरा रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट, और कुछ ट्रीटमेंट अलग से नहीं होगा, एक ट्रीटमेंट भी अलग से नहीं होगा। अगर साल के एंड में या साल के स्टार्टिंग में पार्टनर डेथ कर रहा है तो पूरा का पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा जैसे रिटायरमेंट में हुआ था। जैसे वहाँ पर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डाल देते थे, जैसे वहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल देते थे, यहाँ पे जो मर रहा है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ए पार्टनर है, तो ए तो मर गया तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखेंगे। एज कैपिटल, एज लोन अकाउंट तो नहीं ना लिख सकते, एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कि ए तो चला गया। अब ए का जो एग्जीक्यूटर है, मतलब जो उसका नॉमिनी है, उसका बाप, माँ, भाई, बहन, दोस्त, यार, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, जो उसका नॉमिनी है उसका लोन अकाउंट में डाल देंगे या उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यही डिफरेंस होगा अगर साल के एंड में या साल के स्टार्टिंग में कोई पार्टनर डेथ करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है ना, जब साल के बीच में डेथ होता है। 1 अप्रैल से साल स्टार्ट हुआ, अब वो मर जा रहा है बीच में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कभी भी। तो अब देखो, जैसे ही वो मरा तो वो पार्टनर नहीं रहा। मरने के बाद कोई पार्टनर रहेगा नहीं, मरने के बाद उसका पार्टनरशिप खत्म। अब साल तो पूरा हुआ नहीं है, साल के बीच है। अब हम रिवैल्यूएशन हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि वो तो पार्टनर रहा नहीं है ना, तो वो तो हट रहा है, तो हटते हटते उसका जो भी लेन देन है क्लियर कर देना होगा। अब देखो बात को, साल खत्म हुआ नहीं है लेकिन कुछ पोर्शन तो ये साल में रहा है ना पार्टनर, स्टार्टिंग में तो नहीं ना मरा। साल के मान लो 3 महीना पार्टनर रह के उसके बाद मर गया वो, तो 3 महीना तो काम किया है वो एज अ पार्टनर, 3 महीना का प्रॉफिट तो उसको मिलेगा। बट सर उसको प्रॉफिट देंगे कैसे? साल तो खत्म नहीं हुआ है, हमको तो पता नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो अभी 2023-24 चल रहा है, अब 23 का आज कौन सा है? अभी सितंबर है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर का डेथ हो गया, तो अब उसको तो 23 का जो भी महीना है, 5 या 5.5 महीना तो वो रहा ना, तो 5.5 महीना का उसको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना। तो 5.5 महीना का प्रॉफिट देंगे कैसे सर? हमको तो पता ही नहीं है साल में प्रॉफिट होना कितना है या होगा कितना। जब हमको पता रहेगा तब ना बोलेंगे हाँ भाई लो 5.5 महीना का प्रॉफिट का इसका जो हिस्सा है दे दो।
अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ नहीं है, हमको पता है नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना होगा, तो हम इसका हिस्सा देंगे कैसे? तो हम बोलेंगे इसको कि देखो भाई नहीं हुआ है अभी प्रॉफिट, उसका जो भी एग्जीक्यूटर है उसको नहीं, कि प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है, तो हम इसको जो प्रॉफिट देंगे शेयर में, ये पिछला कुछ साल का प्रॉफिट के बेसिस पे दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है अभी 23-24 चल रहा है, तो 22-23, 21-22, 20-21 में तो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा ना, तो क्वेश्चन में तुमको बता देगा कि पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मान के दे दो, पिछला 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है, या जस्ट पिछला साल का जो प्रॉफिट था उसी के बेसिस में इसको शेयर दे दो, ये तुमको बता देगा। समझ में आएगा? बोल दिया मान लो 22-23 में भाई जो प्रॉफिट था उसी के बेसिस में इसको दे दो, तो ठीक है 22-23 का प्रॉफिट तुमको पता रहेगा, समझ में दिया हुआ रहेगा, तो 22-23 का जो प्रॉफिट था उसी के बेसिस में इसको 23-24 में देकर क्लियर कर दिए। गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा सेम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो में रेस करके राइट ऑफ करो या उसका शेयर दे दो। जैसे ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में होता था, 1% भी चेंज नहीं होगा गुडविल में। गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट सेम, रिवैल्यूएशन का पूरा ट्रीटमेंट सेम, रिजर्व्स एंड ऑल जो बांटते थे उसका पूरा ट्रीटमेंट सेम। फर्क होगा सिर्फ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट जो सिर्फ इसको देंगे जो रिटायर हो रहा है, सॉरी डेथ कर रहा है। और दूसरा बहुत से टाइम बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, भाई ये तो पार्टनर रहा नहीं, तो इसका प्रॉफिट जो इसका कैपिटल जो भी 3 महीना 4 महीना आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका आप इंटरेस्ट भी दीजिए इसको। तो बहुत सारे टाइम बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करो, तो पे कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ईजी है, मान लो उसका 1 लाख रुपया कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, तो 1 लाख का 5% फॉर जितना भी महीना के लिए वो है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना, ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ आप लोग को समझना है। कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका कैपिटल? जो पार्टनर डेथ कर रहा है, और दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। ये 2, बाकी पूरा सेम। हम 2 क्वेश्चन तुम लोग का बनाएंगे, ये 2 क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन इसी के तरह होमवर्क देंगे। तो 2 क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, इसको देख लेना है, फिर इसी के तरह जो क्वेश्चन होमवर्क देंगे उसको घर में कर लेना है, उसके बाद खत्म। और ये चैप्टर से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, और इससे कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब अपना अपना बुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40, P, Q एंड R मिल गया। P, Q एंड R आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। R died on 1st August 2022. However, their balance sheet as on 31st March 2022 are as follows. अब R कब मर गया? 1 अगस्त 2022। तो कितना महीना पार्टनर रहा ये ड्यूरिंग द ईयर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितना महीना? 4 महीना। अगस्त नहीं रहा, अगस्त को तो 1 ही तारीख को मर गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीना पार्टनर रहा ये? 4 महीने, इसको याद रखना है। बैलेंस शीट दे दिया 31 मार्च 2022 का, तो देखो जो दिया रिजर्व बढ़ जाएगा, और बाकी तो और कोई गुडविल जो है, देखो जो गुडविल पहले से एसेट साइड में है बैलेंस शीट का, उसको जैसे ट्रीट करते थे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देते थे ओल्ड रेशियो में, वही करेंगे, सेम ट्रीटमेंट। और रिजर्व को जैसे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते थे वही करेंगे। अब आगे देखो फॉलोइंग एडजस्टमेंट बोल दिया है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट में बोला, देखो बहुत अच्छा समझे। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 year purchase of 4 years profit which were 13, 12, 16 and 15. A goodwill account was to be appear in the books of the new firm for this. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहाँ पे जो पार्टनर डेथ हो रहा है तो उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल तो मिलेगा ना। तब गुडविल का वैल्यू कितना है नहीं दिया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर किए हैं हम लोग, अलग अलग मेथड से गुडविल निकालते हैं। ये देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलेगा। 2.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, लास्ट 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2.5 times किए। तो ये सब सम्स, तो वहां से टोटल गुडविल निकल गया, उसमें से जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, और इसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा गेनिंग रेशियो में। गेनिंग न्यू रेशियो दिया हुआ है? न्यू रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो जो पार्टनर मर रहा है उसका शेयर को हटा दो, जो बच गया वही गेनिंग रेशियो, जैसे रिटायरमेंट में करते थे। अब रिवैल्यूएशन में क्या क्या बोला है? और
बिल्डिंग वर्थ 50,000 हो जा रहा है, पहले कितना था, 44 था, ठीक है। स्टॉक 10,000 और पेटेंट्स 8,000 हो जा रहा है। रिजर्व क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट का 1,000। फिर बोला प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर वर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। बोला है करेंट ईयर जो उसको प्रॉफिट का शेयर देंगे तो कौन सा बेसिस देंगे, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2022 है तो लास्ट ईयर हो जाएगा 2021। लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2021। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेबल टू आर इज ट्रांसफर टू हिज एयर्स लोन अकाउंट। बोला जो भी अमाउंट देंगे आर को वो उसका एयर मतलब नॉमिनी एग्जीक्यूटर, उसका लोन अकाउंट में डाल देंगे। तुमको बोला नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज हमको बनानी बोला है, ठीक है। तो चलो सम्स को स्टार्ट करते हैं, इजी सम्स है, बन जाएगा आराम से। तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग वर्थ ₹50,000, पहले कितना था बिल्डिंग, 44, अब कितना हो गया 50, तो कितना बढ़ा, 6,000 का मुनाफा। और एसेट साइड में बिल्डिंग में कितना लिखेंगे, बोलो 50। नेक्स्ट क्या बोले, स्टॉक कितना हो जा रहा है 10,000, पहले कितना था, पहले था, अब हो गया है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, 3,000 से बढ़ गया है, तो बाई स्टॉक। नेक्स्ट आगे क्या बोले, पेटेंट्स 8,000, पहले कितना था, ये भी बढ़ गया, कितना बढ़ा, चलो अब आगे रिजर्व, क्या बोला है, रिजर्व बनाने डाउटफुल डेब्ट का 1,000, तो ये तो लॉस है ना, ये तो लॉस है, रिजर्व क्रिएट करने, तो टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 1,000। ये क्या करेंगे, डेटर कितना था मेरा, डेटर कितना था, बोलो ठीक से देख के, 8,000 है, तो 8 में से 1 हो गया माइनस, कितना बचा, चलो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो रिवैल्यूएशन का मेरा पूरा काम हो गया। और कोई चीज़ है रिवैल्यूएशन वाला, नहीं, और कुछ भी रिवैल्यूएशन वाला नहीं है। तो देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है 9, 2, 11, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्या है पार्टनर लोग का नाम, PQR, तो 10,000 है ना, 11 माइनस 1, और रेशियो है कौन सा, 5:3:2, 5, 3, 2, ठीक है। तो क्लियर हुआ पॉइंट, रिवैल्यूएशन मेरा बन गया, कोई डाउट नहीं। सेम अभी तक तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है डेथ का, अभी तो बस नॉर्मल कर रहे पार्टनरशिप। उसके बाद यहाँ पे बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस कितना है, 29,900, 25,000, 15,000, 25, 15, ठीक है ना। प्रॉफिट आया, ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 532,
5000, 3000, 2000, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो रिजर्व है तो रिजर्व को बांट दे रहे, जो बटने वाला चीज है तो रिजर्व को बांट दे रहे, 6000 है, कैसे बटेगा? 5, उसके बाद 3, उसके बाद नहीं 5 क्या है, 6000, 5:3, 5, 3, 2, अब हुआ है ना। 6000 को 5:3:2 में बांट दिए। चलो नेक्स्ट, गुडविल भी बटेगा। गुडविल कितना है? 1000 है, तो जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है उसको डेबिट कर देंगे टू गुडविल। 1000 को 5, 3, 2, 500, 300 और 200। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है ना, रेशियो में बांट दिए, यहां तक काम हो गया। अब आते हैं मेन काम में। देखो यहां से सम्स को थोड़ा समझना है, यहां पे हम वर्किंग बना रहे हैं, वर्किंग को थोड़ा देख लेना तुम लोग। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म बोला है 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 टाइम्स इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। सर ऐसे कहां बोले? क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड यूज होगा यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बोला है गुडविल वाज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट विच वर 13,000, 12,000, 16,000, 15,000। तो 13, 12, 16, 15 ये सब का एवरेज निकाल के इंटू 2.5 कितना आ रहा है? कितना? 56,000। श्योर? गलत आ रहा है, 13 इंटू गलत आ रहा है, 56,000 आ रहा है। लाओ कैलकुलेटर दो, प्लस माइनस ठीक। 35,000 ये आ गया मेरा टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म, ठीक है ना। ये आ गया मेरा टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म। अब इसमें से डेट किसका हो रहा है? आर का, तो आर शेयर कितना होगा? 35,000 इंटू 2/10, $7,000। ये जो है ये है आर्स शेयर ऑफ गुडविल, ये है आर का शेयर ऑफ गुडविल। अब ध्यान से समझने वाला ये है, ये आर को मिलेगा, कौन देगा? न्यू पार्टनर, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। ये ऑलरेडी अभी तक हम समझ लो डेथ का कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं किया, ये सब रिवीजन हो रहा है पहले का। तो रेशियो क्या था? 5:4, 5:3:2। आर मर गया तो बच गया 5:3। ये है रेशियो, गेनिंग रेशियो, यही है न्यू रेशियो। अब ये 7,000 5:3 में बटेगा, पी और क्यू देगा, तो बाय पीस कैपिटल 7,000 को बांट दिए 8 × 5, तो 4,375। उसके बाद बाय क्यूज कैपिटल 2,625। ये मिल गया आर को गेनिंग रेशियो में, क्यू से, पी से और क्यू से। फिर ये यहां पे ट्रांसफर होगा 2 आर्स कैपिटल, पी में 4,375, क्यू में 2,625। ठीक है, ये हो गया गुडविल का। इस तरह का भी सम्स ऑलरेडी रिटायरमेंट में किए, ठीक है ना। अब आते हैं मेन पार्ट में। यहां पे क्या बोला है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 में
प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर ये कौन सा बेसिस पे लेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट में, ठीक है। मतलब इसको प्रॉफिट मिलेगा, क्या बोलकर मिलेगा, बाय पीएल सस्पेंस, बाय पीएल सस्पेंस। ये अमाउंट कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट से। अब कितना आएगा, पीएल सस्पेंस, इसको प्रॉफिट मिलेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, देखो लास्ट 4 ईयर का दिया है 13, 12, 16 और 15। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा हो गया, 15, है ना, 15,000। यहाँ पे देख रहे हो 13, 12, 16 और 15। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा हो गया, 15। तो अब यहाँ पे देखो पीएल सस्पेंस में अमाउंट कैसे करके ट्रांसफर होता है। पीएल सस्पेंस का अमाउंट कैसे करके निकालेंगे, तो देखो जो देना है इसको, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोल दिया। अगर बोलता पिछला 2 साल का एवरेज प्रॉफिट या 3 साल का एवरेज प्रॉफिट तो उसको निकालते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बोल दिया लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर 15,000 आया था, तो 15,000 इनटू इसमें इसका शेयर कितना होगा, 2/10, है ना। लेकिन ये पूरा साल का हो गया। ये पार्टनर कितने दिन तक था इस करेंट ईयर में, 4 महीना के लिए, तो इंटू 4/12। समझ में आया। तो कैसे करके निकला ये, प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो मरा है, इनटू टाइम पीरियड। ये है फॉर्मूला। प्रॉफिट कितना था, 15,000, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर 2/10 इनटू टाइम पीरियड 4/12। तो कितना आ रहा है, कितना, 1000। क्लियर हुआ। तो एक ऐसे आया, तो 1000 रुपये इसका बन रहा है। बोले कि भाई लो पीएल सस्पेंस में डाल के तुमको 1000 रुपया दे दिए। अब देखो प्रॉफिट हुआ नहीं है, इसको पहले दे दिए, प्रॉफिट हुआ नहीं है, इसको पहले दे दिए। तो ये क्या हो गया, ये फर्म के लिए एसेट हो गया। मतलब जब प्रॉफिट होगा अगला साल तो ये पैसा फर्म काट लेगा। तो इसको एसेट साइड में भी जाके लिखेंगे, पीएल सस्पेंस 1000। अगर लॉस होता तो लाइबिलिटी साइड में लिखते पीएल सस्पेंस। क्लियर हुआ पॉइंट, बस यही आपको समझना है। एक डेट में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब में बोला नहीं। अगर बोलता तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के लिख देते, जैसे हम लोग कर रहे थे पीएल अप्रोप्रिएशन में। समझ में आ रहा बात। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी फिर वहां पे लिखते। क्लियर, क्योंकि ये सब साल का बीच वाला खर्च है ना, ये सब प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो और क्या बोला है, आर का जो भी पैसा है वो उसका एयर का लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो अब यहाँ पे क्लोज करेंगे। टोटल करो तो आर का जो पैसा है वो मिल जाएगा 2 आर्स एयर लोन अकाउंट। आर का जो एयर है उसका लोन अकाउंट, एयर मतलब जो भी उसका नॉमिनी है। आ गया यहाँ 26,000 बैलेंसिंग फिगर आया है, टोटल 26,200। 26,200 ठीक है, और माइनस करके 26,000 और बाकी सबका बस टू बैलेंस CD निकाल देंगे। मतलब P और Q का जो है, तो P का कितना आ रहा है 25 प्लस 3,000 प्लस 1,800 29,800। $26,875
33,025। तो लायबिलिटी साइड में आएंगे, बैलेंस शीट अब डायरेक्ट आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में पी और क्यू सिर्फ बच गया है 33,025, 26,875। कैपिटल अकाउंट बच गया। अच्छा, आर का जो लोन अकाउंट है तो आर एयर लोन अकाउंट 26,000। चलो अब आगे आते हैं, क्या क्या बच गया है लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स बच गया 21,100। सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,100। यहाँ पे मशीनरी बच गया है जो कि है 30,000 और बैंक अकाउंट है 1,000। मशीनरी 30,000 और बैंक 1,000। बाकी सब तो है ही यहाँ पे, बस इसको टोटल कर देंगे। एक 1,07,000 1,07,000 दोनों साइड हो गया टैली। ठीक है, दोनों साइड हो गया है टैली। तो इसमें बस एक ही चीज़, डेथ का जो है क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाले हैं, ये पीएल सस्पेंस का। बाकी पूरा रिटायरमेंट वाला ही सम्स है। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन 2016 का एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, HS 2016 में आया है डेथ से। बस यही एक वाहिद क्वेश्चन है जो 10 साल में, पिछला 10 ईयर्स में डेथ से सम्स आया है। ठीक है, तो चलो रीड कर रहे हैं हम। P, Q and R are partners sharing profits and losses in 3:2:1. On 31st March 2022, their balance sheet were as under. अब बैलेंस शीट में देख लो क्या है, कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है। बस रिजर्व बटने वाला चीज़ है, बाकी सब नॉर्मल है। बोले आर डाइड ऑन 31 जुलाई 2022। आर कब मर गया? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई मतलब कितने दिन तक? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना ये भी रह कर गया है। अब बोले अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, बोला पार्टनरशिप डीड के अनुसार आर इज इंटाइटल टू, आर को मिलेगा क्या क्या? कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, उसका कैपिटल मिलेगा, प्लस उस कैपिटल के ऊपर उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी पर मंथ 1,000, पर मंथ उसको 1,000 रुपये सैलरी मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वॉज 90,000। बोले उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और कौन सा बेसिस पे? लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? बता दिया 90,000। तुमको बोले शो आर्स कैपिटल अकाउंट बाय शोइंग वर्किंग नोट्स क्लियरली, इजी है। तो इसमें तुमको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी नहीं बोले, तुमको बोले बस तुम आर का कैपिटल अकाउंट बता दो और वर्किंग नोट एकदम सही से। आर कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट अलग से बनाने, ठीक है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट मतलब क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे सिर्फ आर का बनाएंगे। समझ में आ रहा है? बाकी किसी का नहीं। तो ये आया हुआ है मेरा क्वेश्चन HS 2016। तो लेजर बनाएंगे एकदम अच्छे से। आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जैसे पूरा फॉर्मेट रहता है लेजर का वैसे ही।
तो जो स्टार्ट करेंगे, अब समझ लो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो सबसे पहले चीज़ क्या पुट होगा इसमें, सबसे पहले चीज़ क्या पुट करेंगे, बाय बैलेंस BD, ठीक है। डेट होगा जिस दिन वो मरा है, मरा कब है, जुलाई 31, तो बाय बैलेंस BD कितना है, हाँ 45,000, ठीक है। चलो अब देखो इसको क्या क्या मिलेगा, ये तो बता दिए, पर पहले उसको बताने से पहले भी तो मिलेगा, रिजर्व है, रिजर्व में इसका भी शेयर है तो मिलेगा ना उसको, तो बाय रिजर्व। अब यहाँ पे क्योंकि वर्किंग नोट हमको अलग से दिखाने बोले, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना दे रहे पूरा, रिजर्व, रिजर्व में इसको कितना मिलेगा, टोटल रिजर्व कितना है, कितना है, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 क्या 1/6, 5,000, 1/6 है ना, PQR, हाँ ठीक है 5,000, 30,000 में 1/6 तो लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पे 5,000। जनरली हम लोग रेशियो में बांटते थे, यहाँ तो बाकी सब पार्टनर है ना, सिर्फ इसका हिस्सा लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्या बोले इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसको, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय जो मिलेगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इसका अमाउंट कैसे आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10%, कितना महीना के लिए, 4 महीना, तो 4500 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 1500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिए, ठीक है ना, समझ में आए। तो 45,000 के ऊपर 10% फॉर 4 मंथ्स, पूरा साल का थोड़ी होगा, 4 महीने तक ही तो पार्टनरशिप में रहा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, और क्या बोला है देने के लिए, सैलरी पर मंथ, ये तो ठीक है, बाय सैलरी, तो देखो सैलरी कितना होगा यहाँ पे पर मंथ 1000, तो कितना हो जाएगा 4 महीना का, 12 महीना का नहीं 4,000, ठीक है ना, क्योंकि जितना दिन तक रहा उतना ही दिन का तो देंगे। अब लास्ट है बाय PL सस्पेंस, बाय PL सस्पेंस अकाउंट। अब ये कैसे होगा देखो, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, फॉर्मूला बताया था ना, प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू टाइम पीरियड, तो प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना है 90,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 इंटू टाइम पीरियड 4/12, तो कितना आ गया 5,000, कितना आ गया लिख दिया यहाँ पे 5,000। वर्किंग बोला ना, लाइन से सब वर्किंग को पूरा शो कर दिया, ठीक है। और कुछ देख लो, गुडविल वुडविल के बारे में कुछ बोला है नहीं, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, हाँ चलो अब इसको कर देंगे क्लोज, इसको टोटल करो 60,500, यहाँ हो गया 60,000, ठीक है। यहाँ पर भी डेट लिख देंगे 2022 जुलाई 31, 2 आवर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट्स, 2 आवर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है ना, क्योंकि आर तो अब रहा नहीं, आर का नॉमिनी एग्जीक्यूटर रहा है, पूरा का पूरा पैसा कुछ तो डेबिट वाला है नहीं, तो 60,500 ये कहाँ से है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना। ये HS 2016 का क्वेश्चन था, है एकदम इजी, कुछ तो इसमें है ही नहीं, बट आना भी तो चाहिए कैसे करना है, अगर पता ही नहीं रहेगा कि करना कैसे तो इजी रह के भी बनेगा नहीं, समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन आया है, डेथ से 2 ही तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक ऐसे आएगा या तो जैसे पहला करवाया है वैसे आएगा, ये 2 ही सम्स काफ़ी है, इसी के तरह एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आएगा, समझ में आ रहा है बात। गुडविल का सब ऑलरेडी डेट में जितना भी हो सकता था करवा दिए, गुडविल का भी करवा दिए, गुडविल तो सेम ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वहाँ पे PL सस्पेंस हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ रहता तो याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल में भी आता है और
बैलेंस शीट में भी चला जाता वो, ठीक है ना। चलो अब 2 सम्स तुम लोग होमवर्क करोगे। सम नंबर 41 कबीर, इंदिरा एंड थॉमस, ये वाला। और सम नंबर 35 विराट, विषाद एंड रोमा, विराट, विषाद एंड रोमा, ठीक है ना। ये 2 सम्स तुम लोग होमवर्क बना लो, कोई डाउट और नहीं रहेगा ये चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में कुछ भी डाउट रहे तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। ये चैप्टर हो गया यहीं पे कंप्लीट। आज हम लोग फाइनली ग्रुप ए जो है क्लास 12 अकाउंट्स का ग्रुप ए वाला पोर्शन 60 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स हो गया और पूरा का पूरा पार्टनरशिप हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्रुप बी, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस वाला सम्स। ग्रुप ए में पूरा चैप्टर हो गया, कुछ और नहीं बचे, ठीक है।